मेरे साथ पोपट हमेशा होता ही रहता है। हम पैन कार्ड लाना भूल गए थे और हेलो केओस क्रू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। मैंने तुम लोग को बोला ही था कि मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने की। तुम लोगों को अब मैं नॉर्मली और भी चीज़ दिखाने लगा हूँ, जैसे कि जो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा है, ठीक है। उसे डेली व्लॉग नहीं कह सकते कि मैं डेली नहीं डाल रहा, लेकिन जितना हो सके मैं उतना कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बात रही आज की वीडियो की, तो देखो टाइटल और थंबनेल देख के तुम समझ गए होगे आज का कैसा व्लॉग होने वाला है। ये आज की वीडियो में हम जा रहे हैं एसी को बुक कराने, जो कि हम नया एसी ले रहे हैं ना, सामने वाले घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे विंडो एसी नहीं लगेगा, तो वहाँ पे लगेगा स्प्लिट एसी। तो उसकी हम बुकिंग करने जा रहे हैं आज, और कल वो आ जाएगा और फिट भी हो जाएगा, और हम शायद से हम कल ही शिफ्ट हो जाएं फिर वहाँ पे बढ़िया तरीके से। तो आज तुम लोगों को वो दिखाने वाला हूँ मैं, ठीक है। और अभी तो निकलते हैं, घर से अभी निकले नहीं है, रेडी हो गया, बस निकलते हैं। चलो, ये बेचारा बहुत जल्द अब बिकने वाला है, मतलब कल इसे निकाल देंगे, ठीक है। इमोशनल यार मैं। ये देखो भाई पूरा सो रहा है, खर्राटे मार रहा है, इससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, निकलते हैं घर से। ये चिंकू मिंकू के नए पिल्ले आए हैं हमारी गली में। ये बड़ी होगी ये वाली कैंडी है, और ये दोनों नए आए। इनका नाम नहीं रखा, नामकरण करना है उसका। तो भाई पहुंच चुके हैं इस समय हम अपनी जगह पे, जहाँ से हमें एसी बुक कराना है। बुराड़ी की धूल धक्कड़ और ख़राब रास्तों को पार करके फाइनली पहुंच चुके हैं। ये देख लो भाई, बुराड़ी का ये हाल हो रखा है। इधर के साइड के रोड फिर भी काफ़ी सही है। ये है कि हवा तो चल रही है, तो उस चक्कर में इतनी गर्मी लग नहीं रही है। बट बुराड़ी में हवा चलने का मतलब बेकार ही होता है, क्योंकि अगर आप रोड पे खड़े हो मेन रोड पे, तो इतनी गंदी धूल आएगी ना तुम्हारे मुंह पे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो देखो भाई, इस वाली दुकान से हम ले रहे हैं कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स से, हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड। अगर फिर भी अगर आपके आसपास पैनासोनिक वाला एसी हमने करा फाइनल में। दिखाता हूँ कौन सा वाला, वो जो सबसे ऊपर है ना, ये वाला हमने करा फाइनल। देखो अब जल्द से जल्द से लेके चलते हैं। वैसे कल आएगा, शायद कल तक फिटिंग होगी, ये पता नहीं, आज भी पता लग जाएगा। भाई अभी एसी सही से मतलब फाइनेंस हुआ नहीं, क्योंकि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी फ़ोटो चाहिए थी वो ब्लर आ रखी है। तो अब घर जाके वापस लेकर आएंगे वो डॉक्यूमेंट्स, तो तब जाके होगा बुक। तो भाई इस समय सीन ये है कि हम पैन कार्ड लाना भूल गए थे, और ऊपर से जो उसकी फ़ोटो भी थी वो काफ़ी ब्लर आ रखी थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब क्या होगा कुछ नहीं, अब पापा मुझे घर छोड़ेंगे, फिर पैन कार्ड वहाँ से लेके आएंगे, फिर दोबारा देंगे, तब जाके वो फाइनेंस होगा, और फिर कल फिटिंग के लिए वो लोग आ जाएंगे। चलो भाई, बुराड़ी के रोडों का ये हाल रहता है। अभी तो ठीक लग रहा है, आगे जैसे देखो पूरा उबड़ खाबड़ है भाई, पूरा आगे तक पूरी कैमल राइड वाली फीलिंग आ जाएगी अगर तुम जिस दिन आओगे ना। अगर आए भी एक दो बार, तुम्हें पता होगा भाई ये हाल है यहाँ का। इसलिए मैं ज़्यादातर बुराड़ी के ब्लॉग बनाता नहीं हूँ। अगर बनाता भी हूँ तो मैं पुस्ते का बनाता हूँ, कि पुस्ते वाला रोड काफ़ी बढ़िया है, सही बताऊँ तो, क्योंकि वहाँ पे रोड भी सही है और ऑक्सीजन भी है बढ़िया वाली, और
ये है कि धूल धक्कड़ इतनी उड़ती नहीं है वहाँ पे। तुम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा तो भाई मैं मिडल ऑफ रोड में, तो भाई तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई मैं रोड पे क्यों खड़ा हूँ। देखो बता देता हूँ, मैं खड़ा इसलिए क्योंकि अब इस समय पापा कुछ सामान लेने गए, अब वो जैसे सामान लेते हैं फिर हम निकलते हैं। मैं घर की तरफ जाता हूँ, फिर पापा वहाँ से पैन कार्ड लेंगे और फिर दोबारा वहाँ पे जाएंगे और फिर जाके होगा AC फाइनेंस। ठीक है, समझ आएगा ना। तो भाई घर तो आ चुका हूँ समय, लेकिन छत से कपड़े लाना भूल गया था मैं पहले, तो अब जल्दी से आके छत से कपड़े लेकर आता हूँ। कपड़े तो भाई सारे उतार लिए हैं और अब नीचे चलते हैं, क्योंकि अब आज के बाद तो फिर शायद इस वाली छत पे मैं ज़्यादा आऊँगा नहीं, क्योंकि अब सामने वाली छत पे शिफ्ट मतलब घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब शायद से तुम्हें कल परसों से अगला व्लॉग जो मिलेगा इस घर से देखने को मिलेगा। भाई जल्दी चलते, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई नहा धो लिया, मैं आराम से बैठा हूँ, मैच देख रहा हूँ IPL का। तो देखो यार यही है, मेरे साथ पोपट हमेशा होता ही रहता है। अब देखो मतलब कोई काम मेरे जीवन में आसानी से हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसमें तिगड़म ज़रूरी होगी। अब मैं सोच रहा यार चलो अभी करा कर आ जाएंगे AC फाइनेंस, फिर पता लगा वो कह रहे कि भाई एक डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। हमने फ़ोटो भी खींच के रखी थी लेकिन उसका मतलब फ़ोटो आ रखी थी ब्लर। तो अब पापा वापस वो डॉक्यूमेंट ले गए और अब जाके कराएंगे, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था, बट अब क्या कर सकते हैं, पोपट तो होता ही रहता है यार, अब कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। और मैं थक चुका हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मतलब जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए मैं पानी तो दबा के पीता हूँ इस समय, और तुम लोग भी पिया करो भाई, स्टे हाइड्रेटेड। और भाई अभी मैं IPL का मैच देख रहा था, SRH वर्सेस KKR, लेकिन SRH का इतना ख़तरनाक कोलैप्स हुआ है भाई। मतलब ये 105 पे शायद एक विकेट पे आउट थे और अब ये 156 पे 9 आउट हो चुके हैं, मतलब ऑल आउट ही होने वाले हैं। बड़ा गंदा कोलैप्स हुआ भाई इनका तो, लेकिन यार हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं ना, हो जाता है कई बार। और ये टीम भाई कभी कभी 250, 270, 280 मज़े में बनाती है और कभी कभी 170 भी नहीं हो पाते, होता रहता है भाई, जीवन भी ऐसे ही है। ये देखो भाई इनका तो बड़े ख़तरनाक ही हल हो गया, क्या पता है ये डिफेंड कर दें स्कोर, कुछ पता नहीं है, आजकल कुछ भी हो जाता है IPL में। तुम्हारा भाई चिकन सलामी खाते खाते एंजॉय कर रहा है मैच, तुम भी करो। लो भाई हो गया SRH 165 पर ऑल आउट भाई साहब। मतलब इतने दानव जैसे ही बैटिंग लाइनअप को रोकना, वो भी 165 के छोटे से टोटल पे, भाई सल्यूट है भाई इन बॉलर्स को, KKR वालों को। तो भाई समय हो चुका है 5:30 और इस समय मैं रोज़ करता हूँ वर्कआउट घर में। तो ठीक है भाई, तुम लोगों से मैं वर्कआउट करने के बाद मिलता हूँ। थोड़ा पतला भी होना चाहिए ना इंसान को, शरीर चलाना चाहिए, शरीर का लेटने के लिए थोड़ी है, चलाने के लिए भाई। अच्छे से रखो अपने शरीर को। 3 hours later. तो भाई एक्सरसाइज करने के बाद एक गुड न्यूज़ मिली कि AC का जो भी प्रोसेस था फाइनेंस कराने का वो हो चुका है। ठीक है, अब AC भी आ चुका है हमारे नए वाले घर में, सामने ही रखा हुआ है अभी वो। तो भाई कल उसकी फ़िटिंग भी हो जाएगी, कंपनी वाले आएंगे उसकी फ़िटिंग भी कल कर देंगे। और कल हम थोड़ा बहुत जो हमारे पुराने घर का जितना भी सामान हमें वहाँ लेके जाना है तो हम रखेंगे उसे, और उसके अगले दिन फिर सीधा शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि AC आएगा गर्मी में तो फिर कोई अब दिक्कत है ही नहीं। मेन AC की दिक्कत थी, क्योंकि जब तक AC नहीं आता तो वहाँ पर सोया जा नहीं सकता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना इस समय, मैं क्या बताऊँ। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, जय माता दी।